गुप्ता निवास फूलों और बिजली की झाड़ू से जगमगा रहा था। में गेट पर केले के पत्तों से तोरण द्वारा बनाया गया था। लोन के कोने में पड़े तख्त पर शहनाई वाले अपनी तान छेड़े हुए थे। घर के अंदर से लेकर बाहर तक रौनक ही रौनक थी। दरअसल गुप्ता जी के घर में साल की चौथी और अब तक की 5वीं मेड का आगमन होने वाला था। आगमन को शुभ बनाने के उद्देश्य से इस समारोह का आयोजन किया गया था। घर के काम करने वाली बाई अर्थात मेड के मामले में गुप्ता परिवार पर पिछले कई सालों से शनि की साढ़ेसाती चल रही थी। प्रकोप की अवधि पूरी होते होते कोई मेड मिल जाती, किंतु उनके व्यवहार या किसी अन्य कारण से शीघ्र ही विदा भी हो जाती। इस प्रकार सारे साथी और मेड का आगमन बारी बारी से हो रहा था। परिवार में गुप्ता जी के 2 लड़के, उनकी बहू ने 3 पत्र पोटरी और भी खुद थे। मेहमान भी खूब आते और कुछ तो कई कई दिन तक टिक भी जाते, लेकिन में कोई नहीं टिकते। मेड की समस्या गुप्ता जी के माता पिता के जमाने से चल रही थी। माँ अच्छी और टिकाऊ मेड का गम लिए अपनी दुनिया से रवाना ना हो गई। पिताजी भी एक सुंदर, सुशील और गृह कार्य में दक्ष मेड का मुंह देखकर अंतिम सांस लेना चाहते थे, लेकिन ऐसी कोई नहीं मिली। लिहाजा स्वर्गवासी पत्नी का अकेलापन दूर करने को पिताजी भी जन्नत नसीब हो गए। माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी न कर पाने का मलाल गुप्ता जी को भीतरी भीतर कचोट रहा। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने स्वर्गीय माता पिता की आत्मा की शांति के लिए एक मत से ही शादी कर ली। फौरन तौर पर समस्या सुलझ गई, लेकिन मेड ने गुप्तायन बनते ही गुल खिलाने शुरू कर दिए। उसने 2 स्वस्थ लड़कों को जन्म देने के अलावा परिवार के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। घर गंदगी और झूठे बर्तनों की भीड़ से बहकने लगा। इसी कूड़ा घर में पलकर दोनों बालक कब सेंटीमीटर से मीटर बन गए पता ही नहीं चला। मेड रूपी समस्या का बोझ गुप्ता परिवार के सिर से नहीं उतरा तो नहीं उतरा कि पंडितों और ज्योतिषियों और झाड़ फूंक करने वालों की भी सेवाएं ली गई, किंतु कोई भी गुप्ता परिवार की कुंडली में कुंडली मार कर बैठे इस दुर्भाग्य से छुटकारा नहीं दिला सका। गंदगी, मेड और माथे की शीकने गुप्ता निवास की स्थायी पहचान बन गई। रिश्तेदार उनके यहाँ आने से कन्नी काटने लगे। उन्हें यही वह सत्ता कि वहाँ जाने पर कहीं गुप्ता जी घर में झाड़ू पोछा करवा के बर्तन ना धूल वाले पड़ोसियों ने भी आना जाना काम कर दिया। निर्वर्तमान मेड यानी मौजूदा गुप्त टाइम के स्वास्थ्य पर इसका बहुत खराब असर पड़ा। उन्हें प्रपंच, चुगली और दूसरों की बुराई करने का शौक था। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की आवाजाही घाट जाने से भी अक्सर बीमार रहने लगी। दिल का गोबर पेट में जमा होने लगा। मुंह से भड़ास न निकलने की वजह से उनके पेट में चुगलियों का ट्यूमर हो गया। हालत बिगड़ने लगी और एक उचित मुहूर्त में अपनी फोटो पर माल डलवा कर वो भी ड्राइंग रूम में लटक गई। मेड के मामले में गुप्ता निवास ब्लैकलिस्टेड हो गया। कोई मेड उनके यहाँ काम करने को तैयार नहीं थी। हर कर उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया। इस विज्ञापन की फल स्वरूप एक मेड इंटरव्यू के लिए पधारी, लेकिन वह अति शीघ्र नहीं बल्कि पूरे इत्मीनान और टैक्सी में बैठकर पधारी थी। टैक्सी का भुगतान भी गुप्ता परिवार ने किया। इंटरव्यू तो बस एक औपचारिकता थी। पूरे समय उम्मीदवार मेड ही सवाल जवाब करती रही। गुप्ता परिवार सिर्फ खीं से निपुड़ता हुआ उसे देखता रहा। अंकित मेड की समस्त शर्तें बिना सच स्वीकार कर ली गई और उसने काम करने के लिए गुप्ता परिवार का चयन कर लिया। आज इस मद की ज्वाइनिंग थी। नौकरी ज्वाइन करने से पहले उसने शर्त रखी कि उसे मैडम का कर संबोधित किया जाए। यह उसकी पहली शर्त थी। इस समय गुप्ता परिवार हाथों में भूखे और फूल माला लिए उन्हें मैडम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिर उकता कर गुप्ता जी ने अपने छोटे लड़के से कहा, क्यों छोटू, मैडम को लाने के लिए गाड़ तो भेज दी है ना? हाँ पापा, अपने करोड़पति दोस्त मुर्गा नल की नई मर्सिडीज भिजवाई है। छोटे ने मर्सिडीज शब्द पर विशेष जोर देते हुए तेज आवाज में जवाब दिया। ज्वाइनिंग सेरेमनी में कर से आना मैडम की दूसरी शर्त थी। बेवकूफ, अब मैडम की गली में मर्सिडीज जा पाएगी। गुप्ता जी के बड़े लड़के ने छोटे भाई से कहा, दादा आप क्या समझते हैं मुझे? छोटे ने कुर्ते हुए आगे कहा, महाकाल के अलावा एक पल की भी
भेजी है घर तक पालकी। मैडम की अगली शर्त थी कभी गुप्त वंश का ज्येष्ठ पुत्र घर की ज्येष्ठ कुलवधू अर्थात अपनी पत्नी से बोला, मैडम की आरती उतारने की थाली तो तैयार है ना, आप किसी बात की चिंता ना करें। आरती उतारने को घी का दीपक, अक्षत, हल्दी, रोली, फूल आदि सारी सामग्री तैयार है। मैडम की एक अन्य शर्त के अनुसार ज्वाइनिंग सेरेमनी में आने के लिए उनकी बनारसी साड़ी और मेकअप का प्रबंध भी गुप्ता परिवार नहीं किया था। तभी सड़क के आवारा कुत्तों ने कुकर राग की तान छेड़ दी। वातावरण में सायरन की आवाजों का कोरस गुंजायमान होने लगा। इसी के साथ 10 बैटरी रिक्शा और एक मर्सिडीज कार के काफिले ने गुप्ता निवास वाली रोड पर प्रवेश किया। 5 बैटरी रिक्शा कर के आगे और 5 पीछे थे। सबसे आगे वाली रिक्शा पर एक साउंड सिस्टम रखा था जिसे लगातार हुटर और सायरन की आवाज निकल रही थी। शेष रिक्शों पर बर्बादी बैंड वाले विराजमान थे। मर्सिडीज कार में सिंगल चेचिस की बोसोनी सोलर सिंगर में सजी सीकरी बैठी थी। बारात वाली चाल से चलती हुई गाड़ियां गुप्ता निवास पर आकर रुक गई। फॉरेन बैटरी रिक्शा से उतरकर बैंड वाले कतार में खड़े हो गए और गाना बजने लगा, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। गुप्ता जी ने तपाक से आगे बढ़कर घर का दरवाजा खोला। घर की महिलाओं ने सड़क पर फूलों के पंखुड़ियां बिछाई, जिस पर पैर रखकर इठलाती बलखाती मेड में घर के प्रवेश द्वार तक पहुंची। वहां भी उन पर पुष्प बरसा करके आरती उतारी गई। फिर उनके स्वागत में संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा गया, जिसका सरल भाषा में अर्थ है, हे मेड महोदया, आपके आगमन से केवल यह गरीब खाना ही नहीं, 10 दिशाएं, पर्वत, नदियां, नालों सहित पूरी कायनात कृतार्थ हो गई है। समय के इतिहास में यह अमूल्य सदा के लिए अंकित हो गया है। इसके फौरन बाद 50 रुपए वाले 11 सुतली बम दाग कर मैडम को सलामी दी गई। मैडम ने मेहंदी लागे हाथों से अपना लंबा घूंघट थाम रखा था। तब उनका चेहरा देखने को उतार लेते, लेकिन शर्त के मुताबिक मुंह दिखाई की रस्म के बाद ही यह मुमकिन था। स्पीच। मैडम ने अपने दाएं पैर से चावल भरा कलश लुढ़का कर घर के भीतर प्रवेश किया। गुप्ता परिवार सहित सभी मेहमानों ने गर्मजोशी से तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। यह सब उनकी शर्तों के अनुरूप हो रहा था। उधर जोंगों के ढक्कन खुलते ही मेहमान उन पर टूट पड़े। लंबे अरसे के बाद गुप्ता परिवार में कोई मेड आई थी। शर्त के मुताबिक पहले दिन में माफ कीजिएगा, मैडम ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मुंह दिखाई और न्योछावर के रुपए समेटे मेहमानों के साथ भोजन किया और गुप्ता परिवार को अपनी शर्तों पर अक्षरश अमल करने का निर्देश देकर विदा हो गई। उनकी अन्य शर्तें इस प्रकार थी, घर साफ करने को हर माह नई झाड़ू देनी होगी, गुरुवार को पोछा नहीं लगाया जाएगा, साप्ताहिक छुट्टी के अतिरिक्त हर त्योहार में भी अवकाश देना होगा। इसके अलावा मेडिकल कैजुअल और हर महीने महिलाओं को मिलने वाली 2 दिन की छुट्टी भी देनी होगी। होली, दिवाली, करवा चौथ आदि त्योहारों पर नगद बोनस के साथ साड़ी या सूट भी अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात, घर का कोई सदस्य ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। कुछ पूछने पर यदि मन हुआ तो जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार गुप्ता जी के घर में नई मेड का गृह प्रवेश हो गया। अभी कितने साल, महीने, दिन या घंटे दिखती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि गुप्ता परिवार को मेड रूपी अभिशाप से मुक्त कर दे।